पीएसी का सिपाही था रवि जिसका नाम था। साथी अभियुक्तों के नाम और प्रकाश में आए जिनका नाम सानू और जतिन है। उसने इसकी मदद की और कुछ इंजेक्शंस 7 सिरिंज में भर के और प्लानिंग के तहत इन्होंने, सानू ने हाथ पकड़कर और जतिन ने वो 7 इंजेक्शन मृतका के गले और गले के आसपास इंजेक्ट करके उसकी जान ले ली। इसके 2 साथी थे, सानू और जतिन। इससे इन्होंने 3 लाख रुपए में ये कॉन्ट्रैक्ट ये किया था कि इसको पत्नी से छुटकारा दिला दिया जाए तो 3 लाख रुपए हम इसे देंगे। ये मानवता के विरुद्ध भी एक बहुत ज़्यादा दुस्साहसिक अपराध है, तो इसलिए इसमें प्रयास करके कठोर से कठोर सजा दिलाई जाएगी। उसके लिए उसका पति परमेश्वर था। जब वो उसे मारने के इरादे से कार में बैठाकर सुनसान जगह ले गया, ये कहकर कि चलो प्लाट देख कर आते हैं, तो वो उस पर फिर भी विश्वास किए रही। उसे ये आभास ही नहीं था कि पति ने उसे मौत के घाट उतारने का प्लान तैयार कर लिया है। पति के एक मददगार ने उसके हाथ पकड़े और दूसरे ने कार में ही उसकी गर्दन पर जहर के 7 इंजेक्शन ठोक दिए। मीनू तड़पती रही। अंतिम सांस लेने से पहले पति की तरफ बेहद मायूसी भरी नजरों से देखा। इसके बाद उसके शरीर से सांसों का रिश्ता टूट गया। इस वहशियाना वारदात को अंजाम देने के बाद पति ने लूट कर ड्रामा किया, लेकिन यूपी के जिला बरेली में एसएसपी अनुराग आर्य की अगुवाई वाली पुलिस को वो चकमा नहीं दे सका। पुलिस की तफ्तीश में बेनकाब हो गया। गुजरी 23 फरवरी को इस खौफनाक कत्ल केस का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। बता दिया कि रामपुर के मिलक के रहने वाले 8वीं वाहिनी पीएसी के सिपाही रवि कुमार ने ही पत्नी मीनू का कत्ल किया था। इसके बाद वो बदमाशों के हमले में बेहोश होने की नौटंकी कर रहा था। दरअसल वो 3 बेटियां होने के बाद मीनू से छुटकारा पाना चाहता था। किसी महिला मित्र से फोन पर बात भी करता था। अपनी इस ख्वाहिश को उसने उस डेंटर से शेयर किया जिससे कार में काम कराता था। उसी ने उसे ये सलाह दी कि अगर पत्नी को गोली गला दबाकर या किसी और तरीके से मारा तो फंस जाएगा। एक तरीका है, उस तरह से मारने पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साबित नहीं हो पाएगा, जहर के कुछ खास इंजेक्शन की बदौलत। ऐसा करने वाला एक जानकार शख्स उसके संपर्क में है। तब प्राइवेट एम्बुलेंस पर चलने वाले मेडिकल असिस्टेंट जतिन को हायर किया गया। 3 लाख में पत्नी की मौत का सौदा तय हुआ। जहर के 7 इंजेक्शन तैयार किए और मीनू की गर्दन में लगाकर उसकी मौत तय कर दी। पुलिस ने सिपाही रवि, डेंटर शानू और मेडिकल असिस्टेंट जतिन को दबोच लिया। इससे आगे की जानकारी के लिए अब हम आपको एसपी उत्तरी मुकेश चंद्र मिश्र के पास लिए चलते हैं। उनसे सुनिए कि वहशियाना कत्ल कैसे और क्यों किया गया था। देखिए, थाना बिथरी चैनपुर के अंतर्गत फरीदापुर चौक के पास एक पीएसी का सिपाही था रवि जिसका नाम था। इसने अपने एक साथी संजय को फ़ोन करके सूचना दी कि 3-4 लोग इसको और इसकी पत्नी को घेर के मारपीट रहे हैं। ये कार से था। इस सूचना पर जो इसके साथी हैं वहाँ पहुँचते हैं और इन्होंने अपने सीनियर अधिकारियों को सूचना दी। अधिकारियों के माध्यम से पुलिस को सूचना मिली। पुलिस मौके पर पहुँचती है तो मौके पे जो इनका वर्जन था उससे कुछ विपरीत तथ्य संज्ञान में आते हैं। और जब डॉक्टर से बात करते हैं तो डॉक्टर ने पत्नी को ब्रॉड डेड बताया कि वो मृत्यु हो जाने की अवस्था में अस्पताल लाई गई थी। और जो पति एडमिट था उसके भी वाइटल्स सारे नॉर्मल थे, लेकिन वो बात नहीं कर रहा था, जिससे पुलिस को संदेह हुआ। फिर पुलिस ने इसमें गहराई से छानबीन की, परिजनों से वार्ता की। तो परिजनों ने उसी पति को नामजद करते हुए, जो मृतका है उसके पति को नामजद करते हुए, मृतका के पिता ने एक तहरीर दी और हत्या का मुकदमा दर्ज कराया, कुछ अज्ञात सहयोगियों को नामित करते हुए और अपने दामाद को नामित करते हुए। इस मुकदमे को दर्ज कर पुलिस ने जब गहनता से विवेचना प्रारंभ की तो कई चरण की पूछताछ के बाद 2 साथी अभियुक्तों के नाम और प्रकाश में आए जिनका नाम सानू और जतिन है। सानू एक डेंटर का काम करता है जो रवि के कार में डेंटिंग का काम कर चुका था, जिससे रवि उसके नज़दीक आ गया था। और सानू ने रवि को एक अन्य अभियुक्त जिसका नाम जतिन है उससे मुलाकात कराई। जतिन एक प्राइवेट एम्बुलेंस में मेडिकल असिस्टेंट का कार्य करता था और कोई उसके पास प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, लेकिन उसको मेडिकल की पूरी जानकारी है और इंजेक्शंस की जानकारी है। उसने इसकी मदद की और कुछ इंजेक्शंस, 3 प्रकार के इंजेक्शंस बताए हैं। कुल 65 मिलीलीटर इंजेक्शन 7 सिरिंज में भर के और प्लानिंग के तहत इन्होंने प्लाट दिखाने के बहाने उस गाड़ी में बैठकर पीछे से, और सानू ने हाथ पकड़कर और जतिन ने वो 7 इंजेक्शन उसके गले, मृतका के गले और गले के आसपास इंजेक्ट करके उसकी जान ले ली। और बाद में पुलिस को भरमाने के लिए उसके कुछ जेवर, जो 2 कुंडल, 2 बाली और 1 मंगलसूत्र है, उतार के और ये दिखाने का प्रयास किया कि ये लूट का प्रयास था, लूट की घटना कारित हुई है। लेकिन जब पुलिस ने इसमें समग्र विवेचना की तो ये इनका षड्यंत्र उजागर हुआ और आज इन तीनों को पर्याप्त सबूतों के साथ माननीय न्यायालय की अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। और इस प्रकरण में जो भी सबूत हैं सबको एकत्र किया गया है। और क्योंकि ये मानवता के विरुद्ध भी एक बहुत ज़्यादा दुस्साहसिक अपराध है,
तो इसलिए इसमें प्रयास करके, पैरवी करके कठोर से कठोर सज़ा दिलाई जाएगी। देखिए, हत्या की वजह ये अपनी पत्नी पे इसका जो कहना था कि इसकी पत्नी मानसिक रूप से परेशान रहती थी और उसके ऊपर कोई साया था जिससे ये तंत्र मंत्र का भी इसने सहारा लिया था। प्रॉपर डॉक्टर को ज़्यादा नहीं दिखाया था। बार बार पूछताछ करने पे इसने ये बताया कि उसके ऊपर ऊपरी साया था जिससे ये उससे छुटकारा पाना चाहता है, लेकिन सीजीआर एनालिसिस से किसी एक अन्य से भी इसकी वार्ता होना उजागर हुआ है जिसकी इस घटना में संलिप्तता नहीं है। लेकिन ये इसके मन में ये था कि जब पत्नी से इसको निजात मिल जाएगी तो उसके बाद ये उससे शादी कर लेगा या उसको अपने पास रख लेगा और इसका जीवन यापन पूर्ववत चलता रहेगा। देखिए, इसमें जो इसके दो साथी थे, सानू और जतिन, इससे इन्होंने 3 लाख रुपए में ये कॉन्ट्रैक्ट ये किया था कि इसको पत्नी से छुटकारा दिला दिया जाए तो 3 लाख रुपए हम इसे देंगे, जिसमें 60,000 की एडवांस धनराशि भी दी गई थी। जो इंजेक्शन लेने के नाम पे 60,000 की एडवांस धनराशि दे दी गई थी। इसमें बता रहे थे कि इसमें कुछ 1 लाख का पहले का लेन देन भी था और इसी को समाहित करते हुए कुल 3 लाख में बात हुई थी इनकी और 3 लाख में ये घटना को कारित करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया था। पुलिस ने भी माना है कि कत्ल का तरीका झकझोर देने वाला है, मानवता को शर्मसार करता है। पुलिस की कोशिश रहेगी कि आरोपियों को कोर्ट में कड़ी से कड़ी सजा की नहीं प्रभावी पैरवी करे। रवि और उसके दोनों मददगारों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। अब उन्हें उनके किए की सजा मिलने का इंतजार कीजिए और देखते रहिए द लीडर हिंदी, खरी बात मजबूती के साथ।